हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मैं आप सभी अमेजिंग सोल्स का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, आज की जो रीडिंग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। आज हम जानेंगे आपके जो पार्टनर हैं उनकी डीप डार्क थिंकिंग क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं। डीप डार्क इसलिए बोल रहे हैं कि एक माइंड जो नेगेटिव है, डीप है, उसको वो किसी को बताते नहीं है, शेयर नहीं करते, बस अपने दिमाग में चल रही है वो थिंकिंग। वो अच्छी भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कुछ भी चल सकता है। उसको हम इविल माइंड भी कहते हैं। तो उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये जो थॉट्स हम जानेंगे वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप खोल के देखोगे ये उसी समय से आपके लिए चालू होगी, उसी समय से आप लेकर मान लीजिए, ठीक है। और कलेक्टिव एनर्जी है, तो जो चीज़ रेजोनेट हो रही होगी उसको एक्सेप्ट करना, जो चीज़ नहीं हो रही होगी उसको छोड़ देना, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है। आप अपने पार्टनर में फोकस कीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 से 5 बार, ठीक है। और बिल्कुल कार्ड में फोकस्ड रहिए आप। यूनिवर्स डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर की डीप डार्क थॉट्स, उनकी डीप डार्क सोच क्या चल रही है उसके बारे में बताइए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यूनिवर्स गार्जियन एंजल, मुझे बताइए कि जो भी व्यूवर्स मुझे इस समय देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीप डार्क थिंकिंग क्या है, डीप डार्क थॉट्स क्या चल रहे हैं। चलिए, Knight of Swords, 7 of Cups, Hangman, okay, 5 of Swords, the Star, Knight of Pentacles, 2 of Wands, 4 of Swords, the Emperor, Queen of Pentacles, Page of Cups। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो उनके सोच है अभी, जो वो सोच रहे हैं उनको किसी में भी शक हो रहा है, वो किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, ना आप पे, ना फ्रेंड्स पे, ना हो सकता है अपने पेरेंट्स में भी शक कर रहे हो, किसी न किसी की, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, कोई मेरे बारे में चिंता नहीं करता है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मेरे साथ होता नहीं है। तो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, सब पे शक कर रहे हैं वो, आप पे भी शक कर रहे हैं कि आप उनको प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, आपसे वो परेशान हो रहे हैं, आपसे वो परेशान हो रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी उनकी साइड नहीं हो, आप भी क्या कर रहे हो, उनको सामने तो कुछ और बोल रहे हो, पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हो, आप उनके साथ खड़े नहीं हो। वो कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कुछ भी मैं चाहूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ें, ये सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही है। वो कह रहे हैं कि मैं तो इतने काम कर चुका हूँ उस रिलेशनशिप में, मेरे पास इतना बर्डन है, मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ उस रिलेशनशिप के बारे में, और वो ये सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो उनके लिए, आप छोड़ दे रहे हो उन पर, आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहते हो, आप अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे हो उनके लिए। उनको ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। और वो सोच रहे हैं इस समय, उनके जो माइंड में जो थॉट प्रोसेस है वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी पता नहीं कितनी सच्चाई है कि नहीं है, कुछ आप उनसे छुपा रहे हो, कुछ आप हाइड करते हो, आपका चेहरा उनके सामने कुछ और है, पब्लिक के सामने कुछ और है।
ऐसा विचार करके वो ये सोच रहे हैं, और आपको किसी भी बात में अगर वो मनवा रहे हैं, आपके साथ है, अगर किसी बात में मनवा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है, उनको पता है कि ये गलत बात है, तब भी मैं इसको मनवा रहा हूँ। ये मेरे पास आएगी या ये मेरे पास आएगा। तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और वो बहुत एन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि मैं गलत हूँ, तब भी मेरे साथ ये आ रही है, ये आ रहा है। कम्युनिकेशन में क्या है, वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ ज़िद मनवा रहे हैं। तो ज़िद मनवा रहे हैं, हो सकता है वो कुछ सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसा करूँगा, तो मैं ऐसा रिएक्ट करूँगा, तो हो सकता है आप उसको मान लो, आप उसको एग्री कर लो। उनको पता है कि वो चीज़ वो गलत कर रहे हैं, पर उनका माइंड क्या सोच रहा है इस समय कि मैं गलत भी कर रहा हूँ तो मैं करूँगा। मेरा हक बनता है ये करने का। मैंने बहुत कुछ किया है, अब मैं जो गलत करूँगा इसको ये मानना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं फ़ोर्स डालेंगे वो किसी भी चीज़ को लेकर आप पर, और कम्युनिकेशन में वो कुछ छुपाएँगे आपसे, कुछ ना कुछ हाइड करते रहेंगे, और इस समय उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, केवल मन-मन में सोच रहे हैं, और चालाकी कहो, चालाकी से आपके पास ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी बातें करते हो कि आप उनके झांसे में आ सकते हो, उनके माइंड में ये सब चल रहा है। और वो बहुत ये जो कन्फ्यूज़िंग का मामला चल रहा है ना, तो आपके सामने तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, और पर उनकी सोच क्या है, बहुत डिप्रेसिंग हो चुकी है, उनकी सोच उन पे हावी हो चुकी है। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो उन पर हावी हो गए हैं, वो इतने हावी हो गए हैं कि उनको सब चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही है, सब चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही है, हालाँकि वो रिएक्ट ना करते हों। और रिश्तों में क्या हो रहा है, उनका दिमाग कह रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, बाकी मैं सब कुछ नहीं जानती या जानता। हो सकता है वो इन दिनों स्टबर्न हो रहे हों, अपनी बात मनवाने के लिए जिद पे अड़े हों, उनका दिमाग वो करवा रहा है, उनका दिमाग एक सोच वो बैठी हुई है कि मैं जितना जिद्दी बना दिखाऊँगा, जितना मैं इससे बात मनवाऊँगा, ये मेरे लिए अच्छा है। वो अभी अपने बारे में सोचकर खुश हो रहे हैं। अपना कम्युनिकेशन आपके साथ रखकर क्या कर रहे हैं, वो हाइड कर रहे हैं चीज़ों को। सारी बातें करेंगे आपसे, पर जो दिमाग में चल रहा है ना, वो आपसे भी शेयर नहीं करेंगे। और आपके सामने भले ही वो मैच्योर होते हों, पर उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि जो होगा देखा जाएगा। उनका माइंड ये कहता है अभी मैं ये कर रहा हूँ, बात की बाद में देखेंगे। इस टाइप का उनका एटीट्यूड हो सकता है। उनके दिमाग में ये प्रोसेस है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अभी नहीं उतरा हूँ इस फ़ील्ड में, वो चाहे काम के हैं, चाहे रिलेशनशिप को कह लो, चाहे उनका पर्सनल मैटर कह लो, वो किसी भी रिलेशन में। तो ये हो सकता है अपने पेरेंट्स से भी के सामने भी वो ये रिएक्ट कर रहे हो कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रख सकता हूँ, उनको मानना पड़ेगा। और इसी के कारण क्या हो रहा है, अगर वो बात नहीं मानते हैं तो ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये भी मेरे साथ है कि नहीं है। उनका दिमाग अभी ये थॉट प्रोसेस कर रहा है। हालाँकि आपसे प्यार का वो दावा करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, पर रिश्तों में क्या चीज़ हाइड करनी चाहिए, क्या चीज़ बताना चाहिए, ये उनका दिमाग बहुत अच्छे से खेल रहा है कि सारी चीज़ें, सब चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ आपके साथ, या आपके साथ सब चीज़ें क्लियर नहीं कर सकती हूँ। आप उनके दिमाग में जो एक स्ट्रेस है, जो एंग्ज़ायटी है, वो उनके बॉडी पर हावी हो रही है, वो नेगेटिविटी उनके बॉडी पे हावी हो रही है, और वो इतने मतलब रिश्तों में शक कर रहे हैं, उनका दिमाग इतना शक करवा रहा है कि वो जो सोच है उन पर हावी होती जा रही है। और इस रिलेशनशिप में हो सकता है दूरियाँ हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं, वो छुपा रहे हैं आपसे चीज़ें। और एट द सेम टाइम इसके साथ-साथ दिमाग क्या कह रहा है कि आप इमोशनल हो। उनका दिमाग कह रहा है आप तो इमोशनल हो, आप तो उनके झांसे में आ सकते हो। मैं आपके साथ ये इस कमज़ोरी का या इस वीकनेस का फ़ायदा उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके सामने रोकर भी कुछ कहूँगा या रोकर भी अपनी बात मनवाऊँगा, तो ये ईज़िली मान जाएगी या मान जाएगा। और क्या हो रहा है, अगर वो आपके साथ हैं तो मन दिमाग उनका ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना पहला जैसा नहीं रही चीज़ें। अब क्या हो रहा है, जो पहली चीज़ थी अब वो
चीज़ों के प्रति क्या हो रहा है ना, कुछ नया चीज़, नयापन चाहिए उनको चीज़ों में। रिलेशनशिप में है तो नयापन चाहिए, अगर लाइफ में कुछ भी उनको नयापन चाहिए। उनका दिमाग ये कह रहा है कि सब चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ, ये बोरियत भरी है, दिमाग में ये चल रहा है कि अब मुझे कुछ ना कुछ नया चाहिए जिससे मैं करके और इसमें थोड़ा-सा बदलाव कर सकूँ चीज़ों में, क्योंकि मैं डेली रूटीन नहीं कर सकता हूँ एक जैसा। वो काम के प्रति भी हो सकता है उनका, रिलेशनशिप के प्रति भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स के प्रति भी हो सकता है कि अगर मैं कुछ चीज़ पहले से करा आ रहा हूँ तो उनको उसमें चेंज चाहिए। अब उनको मज़ा नहीं आ रहा है, उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, वो एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। उनका दिमाग कह रहा है कि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, अब इस चीज़ को मुझे बदलना है, इस पैटर्न को ही मुझे बदलना है। उनका दिमाग में ये चल रहा है। और कहीं न उनका वो ज़िद्दीपना इसलिए भी हो रहा है कि अगर ये मुझसे प्यार करेगी तो ये, या प्यार करे तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास वापस आ जाएगा। और इमोशनल का खेल भी खेल सकते हैं, इमोशनलिटी का भी खेल खेल सकते हैं कि आप इमोशनल हो और उनके पास आप खुद आ जाओ। तो दिमाग में उनके ये सब चल रहा है और वो किसी भी चीज़ को ना बढ़ाने की सोच रहे हैं, बढ़ाने की, बैलेंस करने की सोच रहे हैं कि मेरा दिमाग में जो चल रहा है ना वो मेरे चेहरे पे ना आए। तो ये सब चीज़ें मैं इंटरनली, एक्सटर्नली जो भी चीज़ें चल रही हैं वो मैं उसको बैलेंस कर लूँ। हालाँकि प्यार में कोई तीसरा बंदा नहीं है आपके, ना ही उनके माइंड में कोई तीसरा बंदा है अभी तक। अभी तक तीसरा बंदा नहीं आया है, पर जो ये थॉट्स हैं वो उनकी डीप थिंकिंग है, इविल माइंड में चल रही हैं, तो वो ज़ाहिर हो रही है। पर इविल माइंड में भी कोई तीसरा बंदा, अभी ऐसी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है थर्ड पार्टी की कि वो किसी के आवेश में आकर, किसी से बात करके या किसी के बहकावे में आकर ये उनका दिमाग ये सोच रहा हो। उनका दिमाग की खुद की उपज है, खुद की खेती है उनके दिमाग की। वो चाहते हैं प्यार, बाँटना भी चाहते हैं और प्यार लेना भी चाहते हैं। वो चाहे बाय हुक हो या बाय क्रुक हो, उनका दिमाग में ये चल रहा है। पर मेरे को चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मेरे को चाहिए। इस टाइप का जिद उनके दिमाग में चल रही है कि अगर मुझे इस समय में ये चीज़ें होनी चाहिए तो वो उसी समय होनी चाहिए, चाहे वो उसके लिए कुछ भी इनडायरेक्टली खेल खेलें, ये दिमाग में है उनका। और प्यार वो इतना प्यार तो वो करते हैं आपसे। अभी उनके इविल माइंड में भी ऐसा नहीं है कि वो आपको भूले हैं। इविल माइंड में भी आप उनके साथ हो, उनकी सोच में हो, और ये अगर जो भी खेल खेल रहे हैं वो दिमाग में, तो हो सकता है वो आपसे बात करने के लिए भी कोशिश करें, हो सकता है वो आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत रफ्तार पकड़ ली है। उनका दिमाग कह रहा है कि इस समय दिमाग की सुनो, दिल की मत सुनो। दिल को साइड करो, क्योंकि बहुत चीज़ें तूने कर चुकी है या तूने कर ली है, अब उसे दोबारा नहीं करना है। जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में करी है वो सोच रहे हैं कि अब ये गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये हो चुकी हैं, इतना काफ़ी है। और मैं एक और चेक करती हूँ कि यहाँ पे 10 स्टार की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, गार्जियन एंजल, मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के डीप डार्क थॉट्स में 10 स्टार की एनर्जी क्यों आई है, तो क्लेरिफाई कीजिए। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। द स्टार में ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए। उन्होंने उस समय आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें की हैं जो आप चाहते भी नहीं थे, वो भी उन्होंने उतना सब कुछ किया है। तो वो चाहते हैं अब उनके साथ न्याय हो, उनके साथ अब जस्टिस हो। उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। अगर आप इस रिलेशनशिप में उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो चाह रहे हैं, उनका दिमाग सोच रहा है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसीलिए वो चीज़ें क्रिएट करें, क्योंकि उनकी तरफ से वो अपनी बहुत कोशिशें करी हैं, बहुत मनवाने की कोशिश करी हैं, वो उनका है। आप ये मत सोचना कि दीदी मेरे बारे में ये सब बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की डीप थॉट्स बोल रहे हैं, जो मैं इनके ज़रिए से बता रही हूँ। ठीक है, आप हो सकता है आपकी एनर्जी कुछ और बोले, पर आपकी एनर्जी का भी कार्ड नहीं है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी की सोच बता रही हूँ मैं। ठीक है,
तो वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, उनके साथ जो भी किया है आपने, जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो उनके हिसाब से आपको बात करनी चाहिए, ये चीज़ें रिज़ॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनके लिए चीज़ें नहीं मनवाई है। तो वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात ऊपर रखने के लिए ये सब चीज़ें उनके माइंड में प्रोसेस में है, और वो जो चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप में पूरी ईमानदारी के साथ अपना सब कुछ किया था, मतलब सब कुछ मैंने किया था इस रिलेशनशिप को बना रहने में, पर स्टिल कि आप उनको फिर भी छोड़ के चले गए, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप उनसे नाराज़ हो, तो क्यों नाराज़ हो, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं, और उनके साथ न्याय हो, उनका दिमाग ये चाह रहा है कि उनके साथ न्याय हो, क्योंकि उनका दिमाग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कहीं पे भी गलत हैं, वो कहीं पे भी उन्होंने कुछ गलत किया हो। तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी इमोशनैलिटी का जो आप इमोशंस में थे उस समय रिलेशनशिप में अगर आप थे उनके साथ, और वो चाह रहे थे कि आपसे मैंने वैसा ही ट्रीट किया है जैसे आपने उनके साथ किया है, फिर भी आप क्यों गए? तो कहीं न कहीं वो इस बारे में सोच रहे हैं, और उनको परेशानी हो रही है, उनके दिमाग में चल रहा है कि पर मुझे जो भी परेशानी हो रही है, जो भी स्ट्रेस हो रहा है, जो भी मैं अभी फ़ील कर रहा हूँ, जो भी एंग्ज़ायटी मेरे दिमाग में चल रही है, वो मेरे चेहरे पे ना आ सके। मेरे चेहरे पे ना आ सके, किसी को भी ना पता चल सके कि अंदर ही अंदर मैं कितना टूट रहा हूँ। वो सामने कुछ और ही प्रिटेंड कर रहे हैं, दिमाग में उनका कुछ और चल रहा है। दिमाग में चीज़ें बहुत कुछ बुन रहे हैं, वो उनके जो थॉट्स हैं न्याय के प्रति, वो चाहते हैं न्याय हो उनके साथ, उनके हिसाब से न्याय नहीं हुआ है, और ज़िद्दीपना उनके अंदर इतना है, अभी भी माइंड में ज़िद्दीपना है कि वो झुकने को रेडी नहीं है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर उनका दिमाग ये कह रहा है कि आएगा तो सामने वाला आएगा, मैंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, और इसे क्लियरिफ़ाई करना है तो सामने वाला करेगा, जबकि ज़रूरत है उनके माइंड में आपकी यादें बसी हुई हैं, इवन माइंड में भी वो ये सोच रहे हैं। अब मैं आगे की एनर्जी, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, देखते हैं। उनको किसी चीज़ से परेशानी नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, और इसी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव माइंड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उदास चल रहे हैं इस समय, और अपने चेहरे पर उनको क्या सही है क्या गलत है ये जानते हुए भी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं मेरी तरफ से कुछ गलतियाँ नहीं हुई हैं, उनके दिमाग में अपने आप को गलत ना मानने का ये चल रहा है कि वो गलत हो ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी थी, बहुत कुछ किया था, पर अभी भी वो उदास हैं। आप उनके सही होते हुए भी आप उनको छोड़ के गए, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, जिसके कारण उनको अभी इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है कि वो अपने आप को खुद को बीमार समझ रहे हैं। अभी खुद पे इतने हावी हो चुकी है उनकी नेगेटिविटी कि अब वो खुद को आप बीमार समझ रहे हैं, और इतना चीज़ें हैं कि सिर्फ़ मेरे साथ न्याय हो, आपके साथ क्या चल रहा है, आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के ना बहुत खुश हो, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप तो मस्त हो, आपने तो मेरे को ऐसी कंडीशन में छोड़ के चले गए हो, पर कहीं न कहीं तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। उनके हिसाब से आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, और इस कंडीशन में छोड़ के जाने की वजह जो भी हो, उसको वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में बस ये चल रहा है कि गलती सामने वाले की थी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा सब कुछ कोशिश करी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक से ऐसा कुछ आपने करके चले गए कि अब आप मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, और अपनी लाइफ में आप हैप्पी हो, उनसे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस टाइप की। और वो अपने आप पे ही आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चला, वो आप सब कुछ भूल गए हो उनके हिसाब से, सब कुछ भूल गए हो, आप चाहते ही नहीं हो कि ये रिलेशनशिप बने, आप सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे हो, उनके दिमाग में चल रहा है, अपने पे फोकस कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ की पड़ी है, आपने एक बार ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो, क्या हो, तो उनके दिमाग की
सेल्फ सलाह एनर्जी लग रही है उनके दिमाग की मुझे। ये अपने बारे में आप सोच रहे हो, उनके बारे में आपने नहीं पूछा है और वो चाहते हैं कि मैं एक ना एक दिन, उनके दिमाग में चल रहा है कि जल्दी मैं इससे चीज़ों से बाहर निकलूँ और अपने पे इस सोच पे जीत हासिल कर लूँ। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पास आओगे, खुद चलकर आओगे, उनको फ़ोन करोगे, अभी भी वो उम्मीद लगा पा रहे हैं और इस रिश्ते में उनको न्याय चाहिए। उनको चीज़ें क्लेरिफ़ाई करनी है कि ये सब चीज़ें जो हुआ है उसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। ये सब आपको कारण बनाया जा रहा है कि आप उसमें रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उनको अपनी गलतियाँ नहीं दिखाई दे रही है, अपनी गलतियों को वो हाइड कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। तो इस वीडियो का रीडिंग आपको मिले इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अमेजिंग टैरोट गाइडेंस, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिएगा जिसको भी इसकी ज़रूरत है। और थैंक फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।